शहर में पहली बार सोने चांदी की बहार। न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स के शोरूम में नए डिजाइन के आभूषणों की भरमार। आइए अपने मनपसंद आभूषणों को चुनिए और सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। चुनिंदा डिजाइनों पर आकर्षक छूट, हीरे में मेकिंग चार्ज 0%। तो देर किस बात की, अभी आइए न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स, शिव शंभू प्लाजा, GT रोड, गोविंदपुर। वहीं हमारी दूसरी शाखा है धनबाद बैंक मोड़ स्थित। नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। 20 मई को संसदीय सीट गोंडा व केसरगंज पर हुए मतदान के बाद अब बुधवार को शहर के नुक्कड़ चाय दुकानों, चौराहों पर लोग बैठकर एक कप चाय के साथ हार जीत की गुना भाग रहे हैं। ये राजनीतिक जानकर बूथवार चर्चा कर रहे हैं। कोई भाजपा को जिता रहा है तो कोई कह रहा है कि साइकिल बहुत तेज चली है। रिजल्ट 4 जून आयोग करेगा, लेकिन 12 दिनों तक चर्चाएं चलेगी। LBS तिराहे पर सियाराम चाय की दुकान पर लोग गोंडा संसदीय सीट पर चर्चा कर रहे थे। यहां पर गोंडा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कृति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया सिंह व सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा लड़ाई कांटे की है। कौन जीता है कौन हारता है, यह 4 जून को पता चलेगा जब मतगणना होगी। ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कि किसको कितना मत मिला है। चाय की चुस्की लेते हुए धनीराम ने कहा कि भारतीय समीकरण के आधार पर बहुत सी पोलिंग पर साइकिल हावी है, वहीं भाजपा हर जगह वोट पाई है। छात्र नेता उमेश शुक्ल वोट प्रतिशत कम हुई है, लेकिन मतदाता योगी व मोदी के नाम पर मत दिए हैं। यहां से राजा भैया तो केसरगंज से करण भूषण चुनाव जीतेंगे। केसरगंज के शाहिद ने बताया कि उनके क्षेत्र में बराबर भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह व सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा की लड़ाई हुई है और हार जीत का फैसला बहुत कम वोट होगा, कोई भी जीत सकता है। इस बार वाटर वोट डालकर घर जा रहे थे, तभी मीडिया के सवाल किया तो मतदाता साइलेंट नजर आए। ज्यादातर विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। कारण नहीं है गिनाने के लिए, वो केवल क्या कहते हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप के कारण उनकी राजनीति चल रही है। तो आप लोगों का इंतजार गिनती का है कि चर्चा? लोग बस आशान्वित है कि भाजपा की सरकार आएगी और भारी मतों से लोग विजयी होंगे। एक अच्छी सरकार बनेगी अगले 5 साल की। मतलब वोट डालने गए थे ना? वोट डालने गए। क्या था इस बार? अब तो जीत हार की लोग, क्योंकि मतगणना होनी है। तो भाई हमको नहीं मालूम है, कैसरगंज गोंडा मुझे लगता है कि ऐतिहासिक वोटों से विजय श्री प्राप्त होगी दोनों प्रत्याशियों को। वहाँ से आदरणीय श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी गोंडा से और कैसरगंज से श्री करण भूषण सिंह जी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। तो दोनों पार्टी है। ये कैसे पता कि जो वोट नहीं डाले वो भाजपा के ही जो है वोटर थे। जो वोट पड़ा है, मैं पड़ने वाले वोटों के प्रतिशत के आधार पर ही बात कर रहा हूँ। जो वोट पड़ा है उस पर ही हम अपने जो है एक ओपिनियन बता रहे हैं। अपना मेरा जो एनालिसिस है पड़े हुए वोटों पे ही एनालिसिस है मेरा। लड़ाई थी तो क्या है ये? लड़ाई तो थी, लेकिन लड़ाई का मार्जिन जो देखेंगे आप, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विजय में लाखों का अंतर रहेगा। लड़ाई होने के बावजूद अंतर लाखों का रहेगा। कम से कम 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतेंगे कैसरगंज और कम से कम 1 लाख 1.5 लाख से हम गोंडा जीतेंगे। गए थे? अच्छा, अब तो ईवीएम में बंद हो गई। क्या रहा इस बार माहौल? लड़ाई तो दोनों का भाजपा और सपा में है। जो बाजी मार ले जाए। किसमें? सपा और भाजपा में लड़ाई थी, जो मार ले जाए गठबंधन। किस संसदीय सीट के? कैसरगंज। क्या वहाँ दोनों लड़ी है क्या? दोनों लड़ी है। तो क्या रहेगा वैसे? तो जब तो ईवीएम खुलने पता चलेगा ना। तो लड़ाई तो दोनों की बराबर थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाहिद है। चाय पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मतगणना की इंतजार हो रहा है, वोट पड़ चुके हैं। क्या है दोनों गोंडा और कैसरगंज को लेकर? गोंडा और कैसरगंज से भाजपा के प्रत्याशी माननीय वर्धन जी और करण भूषण भैया भारी मतों से विजयी होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जो लड़ाई हो रही है या वोट कम प्रतिशत जो पड़ा है, ये सब अटकलों का बाजार है। ये जब तक निर्णय नहीं आएगा लोग अटकलें लगाते रहेंगे। और इन दोनों लोगों की जीत के लिए जो आधार है वो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो कार्य रहा है। आज के समय का जो वोटर है वो जाति और धर्म से उठकर वोट करता है।
जातिगत जो वोट पहले पढ़ते थे उससे आगे हमारा देश और प्रदेश बढ़ चुका है, इसलिए इस तरह की बातें करके लोगों को बरगलाना ये उचित नहीं। मुझे आप एक बताइए पोलिंग बूथ जहाँ पे कैचरिंग हो, आज तक कभी कहीं कैचरिंग नहीं हुई। पास कोई काम ही नहीं है गिनाने के लिए, वो आरोप ही लगाएंगे।